कभी इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा था जिसे दुनिया ने मूर्ख कहा, निकम्मा कहा और कुछ ने तो उसे पागल तक समझ लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही व्यक्ति इस धरती पर चलने वाले सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक था, क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान जानबूझकर अपने ज्ञान को छिपा ले, जानबूझकर अपमान सहे ताकि संसार के बंधन उसे छू न सके। ये कहानी है दिखने में मूर्ख लेकिन अंदर से ब्रह्म, एक ऐसे मनुष्य की जिसने बोलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शब्द सत्य को छोटा कर देते हैं। लोग उसे जड़ कहते थे क्योंकि वो कम बोलता था, सीधा नहीं चलता था और आंखें झुका कर रखता था। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि जो व्यक्ति खुद को अपमानित होते देखे और फिर भी शांत रहे, वो सच में कमजोर होता है या असीम शक्तिशाली। ये कथा है 3 जन्मों की, एक राजा की, एक हिरन की और एक ऐसे महात्मा की जिसने संसार को देखकर मौन को चुन लिया। पहले जन्म में वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था सम्राट भरत। वही भरत जिनके नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया। लेकिन ये कहानी वैभव की नहीं, ये कहानी है बंधन की, मोह की और अंत में पूर्ण वैराग्य की। आज की दुनिया में जहां लोग दिखने के लिए जीते हैं, वहां जड़ भरत ने दिखना ही छोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि हम आज भी उन्हें समझ नहीं पाए। बहुत समय पहले की बात है, इस धरती पर एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम था भारत। राजा भरत केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से शासन करता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय सहता नहीं था। प्रजा उसे राजा नहीं, अपना रक्षक मानती थी। राजा भरत का राज्य इतना विशाल और समृद्ध था कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आते थे। उसके दरबार में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती थी, चाहे वो गरीब हो या धनी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा भरत के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। मैं इस पूरे राज्य को चला रहा हूं, पर क्या मैं अपने मन को भी उसी तरह चला पा रहा हूं? यह प्रश्न धीरे धीरे उसके भीतर गहराने लगा। राजमहल की चहल पहल के बीच भी राजा भरत को एक खालीपन महसूस होने लगा। वो समझने लगा कि बाहरी वैभव भीतरी शांति नहीं दे सकता। एक दिन राजा भरत ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा, ये राज्य किसी और के हाथों में भी सुरक्षित रह सकता है, लेकिन मेरा जीवन केवल मेरे ही हाथों में है। राजा भरत ने अपना सिंहासन छोड़ा, मुकुट उतार दिया और राजमहल के सुख त्याग दिए। कोई क्रोध नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ शांति थी। वो राजमहल से निकलकर वन की ओर चल पड़ा, जहां न कोई राजा होता है न कोई प्रजा, सिर्फ मन और आत्मा होते हैं। वन में जाकर राजा भरत ने तपस्वी जीवन अपना लिया। सरल वस्त्र, सरल भोजन और गहरा ध्यान। अब वो राजा नहीं था, अब वो केवल एक साधक था। लेकिन जीवन की ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि त्याग के बाद भी एक सूक्ष्म मोह अभी शेष था, और वही मोह आगे चलकर उसके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला था। वन में पहुंचकर भरत का जीवन
शांत और सरल हो गया। वो दिन का अधिकांश समय ध्यान और तप में बिताता था। प्रकृति ही अब उसका संसार बन गई थी। एक दिन वन में विचरते समय उसकी दृष्टि एक छोटे हिरण के बच्चे पर पड़ी। वो अकेला था, डरा हुआ था और अपनी मां को खोज रहा था। भरत के मन में उसके लिए करुणा जाग उठी। उसने उस हिरण की रक्षा करने का निश्चय किया। धीरे धीरे हिरण भरत के पास रहने लगा। वो उसके आश्रम के आसपास घूमता रहता। समय के साथ ये करुणा मोह में बदलने लगी। भरत अब ध्यान में बैठता तो भी उसका मन हिरण की ओर चला जाता। कभी वो सोचता वो कहाँ गया होगा, कभी डरता कहीं उसे कोई हानि ना पहुंचे। हिरण की चिंता उसके मन में घर करने लगी। समय बीतता गया, हिरण बड़ा होता गया और भरत का लगाव और गहरा होता गया। अंत समय जब भरत का शरीर कमजोर होने लगा, तब भी उसकी दृष्टि हिरण को ही खोजती रही। मृत्यु के क्षण उसके मन में ईश्वर नहीं, तप नहीं, बल्कि वही हिरण था। और सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु के समय जिसका स्मरण होता है, अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। भरत ने शरीर छोड़ा, लेकिन उसका स्मरण हिरण से बंधा रहा और यही कारण बना उसके अगले जन्म का। भरत ने शरीर छोड़ा, लेकिन उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। अपने अंतिम स्मरण के कारण उसे हिरण योनि प्राप्त हुई। अब वो वही हिरण था जिससे वो पिछले जन्म में मोह कर बैठा था। लेकिन ये हिरण साधारण नहीं था। उसके भीतर पिछले जन्म की स्मृतियां जीवित थीं। वो जानता था कि ये शरीर उसका सत्य नहीं है। वो समझता था कि ये जन्म उसकी भूल का परिणाम है। इसी कारण वो अन्य हिरणों की तरह वन में उन्मुक्त नहीं घूमा। वो एकांत में रहता, भीड़ से दूर और शांत जीवन जीता। जब भी उसे पिछले जन्म का स्मरण होता, उसका मन वैराग्य से भर जाता। उस हिरण ने एक ही निश्चय किया, अब मोह नहीं। समय के साथ उसका ये जन्म भी पूर्ण होने लगा। मृत्यु के क्षण उसका मन इस बार शांत था। उसने किसी से मोह नहीं किया, किसी से बंधन नहीं बनाया। और यही कारण था कि इस बार उसकी यात्रा और आगे बढ़ी। अगले जन्म में वो फिर मानव शरीर में आया, लेकिन इस बार वो संसार से बहुत सतर्क था। उसे पता था एक छोटी सी आसक्ति जीवन को फिर बांध सकती है। इसी सावधानी ने उसे आगे चलकर जड़ भरत बना दिया। एक ऐसा मनुष्य जिसने संसार को देखा, भोगा और फिर मौन को चुन लिया। हिरण योनि समाप्त होने के बाद भरत ने फिर से मानव शरीर प्राप्त किया। इस बार उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही उसमें एक अलग सी शांति थी। वो बहुत कम बोलता था और अधिक सुनता था। उसके भीतर पिछले जन्मों की स्मृतियां जिंदा थीं। वो जानता था कि संसार कैसे बंधन बन जाता है। इसी कारण उसने एक निर्णय लिया, अब वो किसी भी प्रकार का मोह नहीं करेगा। उसने जानबूझकर अपने ज्ञान को छिपा लिया। वो कम बोलता, धीरे चलता और सरल जीवन जीता। लोग उसे समझ नहीं पाए। कुछ ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने निकम्मा समझा, पर उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। वो जानता था जो स्वयं को पहचान ले, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वो घर के काम करता, लेकिन कभी अपना ज्ञान नहीं दिखाता। उसका मौन उसकी ढाल बन गया था। वो संसार में रहते हुए भी
संसार से अलग था। धीरे धीरे वो वही बन गया जिसे लोग जड़ भरत कहने लगे। लेकिन ये जड़ता अज्ञान की नहीं बल्कि अत्यंत गहरे ज्ञान की थी। और यही मौन आगे चलकर एक राजा का अहंकार तोड़ने वाला था। राजा रहुगण जड़ भरत के सामने धरती पर बैठ गया। सिंहासन, मुकुट और सत्ता सब एक पल में पीछे छूट गए। उसकी आंखों में अब आदेश नहीं, प्रश्न थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हे महात्मन, आज तक मैंने स्वयं को राजा समझा, लेकिन यदि मैं ये देह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? राजा रहुगण जड़ भरत के सामने धरती पर बैठ गया। सिंहासन, मुकुट और सत्ता सब एक पल में पीछे छूट गए। उसकी आंखों में अब आदेश नहीं, प्रश्न थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हे महात्मन, आज तक मैंने स्वयं को राजा समझा, लेकिन यदि मैं ये देह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? जड़ भरत कुछ क्षण मौन रहा। वो मौन कोई रिक्तता नहीं था, वो उत्तर से भरा था। फिर उसने कहा, राजन, जैसे नदी का जल स्वयं को नदी नहीं मानता, वैसे ही आत्मा स्वयं को देह नहीं मानती। आप जन्म से राजा नहीं थे और मृत्यु के बाद भी राजा नहीं रहेंगे। राजा का हृदय कांप उठा। जड़ भरत आगे बोले, मनुष्य जीवन भर भूमिकाएं निभाता है, राजा, दास, पिता, पुत्र। लेकिन जिसने भूमिका को स्वयं मान लिया वही बंध गया। राजा रहुगण अश्रुपूर्ण स्वर में बोला, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? जड़ भरत ने शांत स्वर में कहा, देखना सीखो, अपने विचारों को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने क्रोध को देखो। जो देखता है वो बंधता नहीं। राजा रहुगण अब शिष्य बन चुका था। उसने कहा, हे महात्मा,
क्या ये ज्ञान केवल त्यागियों के लिए है? जड़ भरत मुस्कुराए। नहीं राजन, जंगल में रहकर मोह छोड़ना सरल है, पर राजमहल में रहकर अहंकार छोड़ना वही सच्ची साधना है। ये सुनकर राजा ने मस्तक झुका दिया। आज आपने मेरा राज्य नहीं छीना, मेरा अज्ञान छीना है। जड़ भरत धीरे से उठा। उसने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई घोषणा नहीं की। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, पर उसकी वाणी राजा रहुगण के हृदय में स्थायी हो गई। ये कथा हमें सिखाती है, जो स्वयं को देह मानता है वो अपमान से टूट जाता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जड़ भरत मौन था क्योंकि उसके पास कहने को कुछ शेष नहीं था, और हम शोर में डूबे हैं क्योंकि हमने स्वयं को कभी सुना ही नहीं।